परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज गायत्री जयंती, गंगा दशहरा का पावन दिन। आज हमारे आध्यात्म की गंगोत्री और भारतीय संस्कृति की पराकाष्ठा के अवतरण का दिन। आज का दिन वो दिन भी जिस दिन हमारी माँ सत्ता, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य अपने बच्चों को अनवरत प्यार का सागर लुटाने के बाद उनको बिलखता हुआ छोड़कर आज के दिन हमसे दूर हुए थे। आज के दिन ऋषि विश्वामित्र ने माँ गायत्री को सिद्ध किया था और गायत्री साधना के बाद जो शक्ति मिली थी उसको उन्होंने राष्ट्रहित में लगा दिया था। सही अर्थों में ऋषि ब्रह्मर्षि कहा जाए, उसके साथ साथ अगर ये कहा जाए ऋषि विश्वामित्र सही अर्थों में राष्ट्र निर्माता थे तो ये ज़्यादा सार्थक होगा। उन्होंने अपने सारी तप की शक्ति को राष्ट्र के नवनिर्माण में उस दिशाधारा में लगाया था जहाँ व्यक्तित्वों की गलाई और ढलाई की जाती थी। कैसे व्यक्तित्वों की गलाई ढलाई होती थी? व्यक्तित्वों की गलाई ढलाई का वो रूप जिसमें राम और लक्ष्मण उनके आश्रम सिद्धाश्रम से पढ़कर बाहर निकले थे। व्यक्तित्व के वो धनी, साहस के वो धनी, वीरता के प्रचंड उद्गाता और वो स्वरूप जो उस समय के तात्कालिक जो आतंक के पर्याय बने हुए थे, चाहे उनका नाम रावण रहा हो, चाहे उनका नाम सुबाहु रहा हो, चाहे उनका मारीच रहा हो, उनके विनाश के साथ साथ राम राज्य की स्थापना का सही स्वरूप उन व्यक्तित्वों ने गढ़ा था। ये कहानी हम सुनते आए, लेकिन एक ही स्वरूप में, एक ही रूप में देखने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। वो गायत्री रूप, वो विज्ञान आध्यात्म का वो समन्वय धरती पर चलता फिरता, जिसने भी एक बार गुरुदेव का साहित्य पढ़ा दांतों तले उंगली दबा के रह गया। क्या एक दुबले पतले शरीर के अंदर इतनी सामर्थ्य, इतना साहित्य रचने की क्षमता हो सकती है? दांतों तले आज के वैज्ञानिक उंगली दबाते हैं। और आज का दिन ये कहा जाता है गंगा दशहरा का पावन दिन। मातृ गंगे आज के दिन ये कहा जाता है स्वर्ग से धरती पर आई थी। उस गंगा नदी को बहते तो देखा, लेकिन उस गंगा को जीवित इस धरती पर भावनाओं के रूप में अवतरित होते हुए देखा है। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य माता जी एक माँ गायत्री के रूप, एक माँ गंगा का रूप, एक साधना की पराकाष्ठा, एक संवेदनाओं की पराकाष्ठा, जो भी उनसे एक बार मिला हमेशा के लिए उनका होके हुए चला गया। इतने बड़े मिशन का आज जो रूप देखते हैं वो उनकी प्यार भरी, दुलार भरी उस प्रेरणा का रूप है जिसमें उन्होंने अपने बच्चों के आगे अपने प्यार भरे, सागर भरे अंतःकरण को उड़ेल के रख दिया था। हम में से अधिकांश लोग जो यहाँ बैठे हैं उनके प्यार भरे सागर की हिलोरें अनुभव करते हैं। क्या जिन्होंने देखा है परम पूज्य गुरुदेव को, माता जी को, वो उन्हें भुला सकेंगे? भुला नहीं सकेंगे। आज भले ही सशरीर वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी चिंतन की गहराइयों में, हमारी भावनाओं की गहराइयों में दूर दूर तक भरे हैं। किस तरह से भरे हैं? उसी तरह से भरे हैं जिस तरह गंगा हिमालय की बुलंदियों से चली थी और सागर की गहराइयों तक पहुंची थी। उसी तरह हमारे गुरुदेव, हमारी माँ भगवती दोनों हमारे अंतःकरण की गहराइयों में समाविष्ट हैं। आज का दिन हमारे संकल्पों का दिन। हे गुरुवर, आज आप हमारे बीच शरीर रूप में तो नहीं हैं। हे वंदनीय माता जी, आप स्थूल रूप से तो नहीं हैं, लेकिन हमारे चिंतन की, हमारी भावनाओं की गहराई में आज भी आपके प्यार भरा सागर हिलोरे मारता है। आज के दिन पर हम आपको क्या श्रद्धांजलि दें? हे गुरुवर,
आपने क्रांति का अध्याय लिखकर दिया है। आपके चरणों में संकल्प लेते हैं कि आपके बताए रास्ते से हम कभी कदम पीछे हटाएंगे नहीं। आपके चरणों में अपना तन मन धन जो भी कुछ है, आपके अनुदानों से तो ऋण हो नहीं सकते, लेकिन आपके चरणों में अपनी भावनाओं की श्रद्धांजलि जरूर अर्पित कर सकते हैं। ओम शांति। आदरणीय डॉक्टर साहब